नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 2020 लोगों का बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बुरा गया है। इस सिचुएशन में कई लोगों को ज्योतिष पर भरोसा हुआ है तो कई लोगों का भरोसा ज्योतिष पर से उठा है। पर सदियों से हमारे पंचांग में घटित होने वाली चीजों के बारे में बताया जाता है, पर हम इस पर गौर नहीं करते। आज मैं आपके पास एक ऐसी ही चीज लेकर आई हूं और वो है मकर संक्रांति का फल। कहते हैं इस दिन संक्रांति जिस भी वाहन पर आरूढ़ होकर जिस भी दिशा में प्रयाण करती हैं और जो जो चीजें धारण करती हैं उससे संबंधित चीजें महंगी होती हैं और उस संबंधित व्यक्तियों के मतलब वो चीजों से जो भी व्यक्ति संबंधित हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं इस साल में क्या क्या चीजें महंगी हो सकती है। गुरुवार 14 जनवरी 2021 सुबह 8:16 पर सूर्य नारायण निरयन मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये समय में तिथि प्रतिपदा यानी एकम तिथि रहेगी और श्रवण नक्षत्र रहेगा। वहीं वज्र योग बन रहा है और बवकरण चालू रहेगा। संक्रांति का पुण्यकाल 14 जनवरी 2021 के दिन सुबह 8:16 से शुरू होकर शाम 4:16 तक रहेगा। अब हम संक्रांति के वाहन आदि की बात करें तो इस वर्ष संक्रांति का वाहन सिंह यानी कि शेर है और उपवाहन हाथी है। उन्होंने यानी कि संक्रांति ने सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और हाथ में भुशुंडी शस्त्र धारण किया हुआ है। उन्होंने भाल पर कस्तूरी का तिलक लगाया हुआ है। उम्र में वे बाला स्वरूप यानी छोटे उम्र की हैं और वे बैठी हुई हैं और सुगंध के लिए उन्होंने पुन्नाग का पुष्प यानी कि चंपा का पुष्प हाथ में लिया हुआ है। वे अनाज खा रही हैं और देव जाति की हैं। आभूषण में उन्होंने प्रवाल यानी कि कोरल धारण किए हुए हैं। उनका वार नाम नंदा और नक्षत्र नाम महोदरी है। पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर वे प्रयाण कर रही हैं, गति कर रही हैं और उनका मुख उत्तर दिशा की ओर है और अग्नि कोने में वे देख रही हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वर्ष 2021 में हमें उत्तर और अग्नि कोने के हमारे पड़ोसी देशों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। साथ ही पश्चिम से पूर्व की ओर भी परेशानी के संकेत मिल रहे हैं। संक्रांति के फल को देखने जाए तो कहा जाता है कि जिन जिन चीजें और व्यक्तियों से संक्रांति का संबंध बन रहा हो वे चीजें महंगी होती हैं और उससे संबंधित व्यक्तियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उस हिसाब से देखने जाए तो शेर, हाथी जैसे वन्य पशुओं को इस साल परेशानी हो सकती है। सफेद रंग के वस्त्र और सफेद चीजें महंगी हो सकती है। अनाज, सोना, प्रवाल यानी कि कोरल महंगे हो सकते हैं। भूशुंडी जैसे शस्त्र बनाने वाले, यदि हम भूशुंडी का अभी के समय के हिसाब से देखें तो राइफल जैसी चीजें बनाने वाले, लोहे से संबंधित जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको इस साल परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संक्रांति के दान के लिए कहा गया है कि संक्रांति के पुण्य काल में नए बर्तन, गाय को चारा खिलाना, अनाज, तिल, गुड़, सोना चांदी, भूमि यानी कि जमीन, वस्त्र, गाय, घोड़े आदि का यथाशक्ति दान करने से बहुत पुण्य मिलता है और वो दान बहुत ही शुभ माना गया है। संक्रांति के कर्तव्य में पुण्य काल में जो भी पुण्य काल का समय है उसमें तिल मिश्रित जल से स्नान करना, तिल का अभ्यंग शरीर पर लगाना, तिल से होम हवन आदि करना और कराना, तिल मिश्रित पानी पीना, तिल का सेवन करना, ऐसे
6 प्रकार के तिल का उपयोग करके यथाशक्ति दान धर्म करने से कहा जाता है कि सर्व पापों और दुखों का नाश होता है। इस पुण्य काल में घर के बड़े बुजुर्गों को और घर के पितरों को प्रसन्न करना, भगवान शिव जी की विधिसर पूजन आदि करना और सूर्य भगवान का दूध से अभिषेक करना, दूध मिश्रित जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, तिल मिश्रित जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य देना अति शुभ माना गया है। अब हम साइंटिफिकली देखें तो तिल को इतना महत्व क्यों दिया गया है, तो हम जानते हैं कि हमारे जितने भी त्योहार हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति से संबंध रखते हैं। तो ये जो संक्रांति का त्योहार भी ठंडी की सीजन में आता है और वहीं तिल जो है वो हमारे शरीर में गर्मी बनाए रखने का काम करता है। इसीलिए इस समय में जितना तिल हम ज्यादा खा सकते हैं हम उतना हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और ठंडी से उसे बचा सकते हैं। पूरे साल भर हमें शीत से राहत मिलती है। इसीलिए इस त्योहार में अधिक से अधिक तिल खाने का प्रावधान बनाया गया है। अब इस दिन दान करना चाहिए ये तो हमें पता चला, पर किन राशि वालों को क्या दान करना चाहिए इसकी बात करें तो मेष, कर्क, तुला और मकर यानी एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉन, इन राशि वाले लोगों को घी, शक्कर, सफेद तिल और चांदी का दान करना चाहिए। वो उनके लिए बहुत शुभ है। यथाशक्ति करिए, जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा दान ही करना है। जितनी आपकी शक्ति है, जो आप करना, जितना आप कर सकते हो उतना दान करिए। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ यानी टॉरस, लियो, कैप्रिकॉन स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, इन राशि वाले लोगों को गेहूं, गुड़, चने की दाल, पित्तल और तांबा और उसके बर्तन दान करना चाहिए। मिथुन, कन्या, धनु और मीन यानी जेमिनी, वर्गो, सगिटेरियस और पाइसेस, इन राशि वालों को काले तिल, काले उड़द, मिट्टी के बर्तन या मिट्टी की चीजें, लोहा दान करना चाहिए। और ये दान किसी मंदिर में या योग्य ब्राह्मण को ही देना चाहिए। हम अक्सर मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी आदि को दान देते हैं, पर दान का अपना भी एक महत्व है। आप अपनी इच्छा से उनको कुछ दे रहे हैं ये अलग बात है, वो आप करिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर उसे दान में गिनती मत करिए, क्योंकि त्योहार संबंधित दान और जो भी हमारे ग्रह नक्षत्रित संबंधित जो भी दान होते हैं, जैसे आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो सूर्य का दान, चंद्र का दान, गुरु दान, शुक्र का ग्रह का दान, जो भी दान होता है वो हर चीज का अपना एक महत्व है और दान करने वाले, जहां हम दान देते हैं उसका भी महत्व है। तो वो संबंधी जो भी दान है, वो नक्षत्र संबंधी दान भी किसी भी को नहीं दिया जाता है, उसका अपना भी एक विशिष्ट महत्व है, उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये आज हमने जाना कि इस साल संक्रांति का फल क्या है, संक्रांति के दिन किन राशि वालों को क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए और क्या करने से दान में लाभ होगा और दान किसे देना चाहिए, किसे दान करना चाहिए। ऐसी ही विशेष जानकारी के लिए आप हमसे इसी तरह जुड़े रहें। ज्योतिष संबंधित और धर्म ज्ञान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए हमारे नंबर्स आपको नीचे दिए गए हैं और हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।